हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम अभी 20-21 मई में हुए ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो उससे हमारे पास क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो ये हट जाएगा। तो फिर आपके पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर था, तो ये आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अगला, if 9a square plus 4b square plus c square equals to twice of 12a plus 2b minus 3c minus 13, then find the value of a into c plus 2b। तो इसमें हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी दे रखा है तो हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये होगा 12 बटा a का यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है 9, b आपकी वैल्यू क्या होगी 2 डिवाइडेड बाय 4 एंड c आपका क्या होगा यहाँ पे -3 है और उधर आपका 1। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 4/3, b की वैल्यू आपकी आ गई 1/2 और c आपका आ गया -3। बस इसकी वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो 4/3 इंटू -3 प्लस 1, क्योंकि इंटू 2 1/2 इंटू 2 1 देगा, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास आया -4 + 1 विच विल गिव यू -3 एज योर आंसर। नेक्स्ट, 2 trees of height 15 मीटर एंड 36 मीटर आर फिक्स्ड ऑन 2 साइड्स अक्रॉस द रोड। एक आपको पेड़ दे रखा है 15 मीटर का और दूसरा आपको दे रखा है 36 मीटर का, और वो फिक्स है अक्रॉस द रोड, और उनके बीच में जो आपको डिस्टेंस दे रखा है 2 मीटर 20 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो उनके टॉप्स का डिफरेंस हमें निकालना है। देखिए अगर 15 मीटर है तो यहाँ से हम करेंगे तो ये भी 15 आएगा, तो 36 में से 15 गए तो ये आ गया आपका 21। ये 21 है, ये 20 है। आपको राइट एंगल ट्राइंगल पता होगा, 20 21 और 29 का ट्रिपलेट, तो 29 मीटर का आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी इसके लिए, अगर आपको किसी भी माइनस की पावर अगर ऑड है, इंटू में माइनस की पावर ऑड है, तो ये माइनस आएगा ऑड में और यहाँ से भी माइनस आएगा ऑड में, तो ये माइनस माइनस आपको पॉजिटिव देगा हमेशा। सेकंड आपका हो गया, अगर आपको पॉजिटिव माइनस इवन है इंटू माइनस इवन है, तो इवन इवन तो प्लस इंटू प्लस हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव आएगा हमेशा। थर्ड आपका हो गया, अगर माइनस इवन है इंटू माइनस में ऑड की पावर है, तो ये तो इवन की पावर में पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या देगा आपको, हमेशा नेगेटिव। तो इसमें देखते कैसे होगा, इसकी पावर ऑड है फर्स्ट में और सेकंड में इवन है, तो इससे तो हमेशा नेगेटिव आएगा और इससे हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हमेशा नेगेटिव देगा, तो ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, ये नेगेटिव की पावर इवन है तो इससे पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव की पावर इवन है तो इससे भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो आपको पॉजिटिव देगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लिखा है तो ये भी गलत है, तो इसमें आएगा नाइदर 1 और 2। नेक्स्ट में चलते हैं। When 1255, 2935 and 5035 are divided by the greatest number x, the remainder in each case is y, then find the value of y। तो इसमें हम इंडिविजुअली इन सब में डिफरेंस निकालेंगे। तो 2935 माइनस 1255 आपको देगा 1680, 5035 माइनस 2935 आपको देगा 2100, और 5035 माइनस 1255 आपको देगा 3780। अब हमें इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, ये आएंगे 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, 21 हो गया आपके आएंगे 25 इंटू 4 हो गया एक तो, और 3 इंटू 7, और 3780 को हो गया आपका 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ये आगे इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हमें इनका HCF निकालना है, तो ये क्या होगा, ये आएगा आपका, एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, नेक्स्ट 3 कॉमन आ जाएगा, फिर 7 आपका कॉमन आ जाएगा, और चीज़ कॉमन आएगी, फाइव कॉमन आ गया, तो ये आपका बन गया 3 4 12, 12 5 60, 6 7 42, तो आ गया आपका 420 HCF। अब इस HCF से हम
अपना एक नंबर डिवाइड करेंगे, तो 1255 डिवाइड बाई 420। जब आप 1255 को 420 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से जाएगा, तो 1255 माइनस 840, 420 इंटू 2, एक देगा आपको 5, 1 और 4, तो 4, 5, 1 आपका रिमाइंडर आया, विच इज़ योर आंसर। नेक्स्ट, Jia, Neha and Kritika alone can complete the work in 75 days, in 56 बटा 1/4, तो 6 4 24 प्लस 1 5, 4 5 20 प्लस 2 225 डिवाइड बाई 4 एंड 45 डेज। क्या आ गया? जिया, नेहा और कृतिका का वर्क डेज alone. If Jia alone started the work and after 15 days she left and Neha and Kritika together complete the remaining work and total wages they were paid for the work is rupees 495,000, then find the share of wages of Neha. तो पहले हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इन लोगों की। तो ये आएगा आपका 25 इंटू 9, 25 9 25 होता है, तो ये आपके आगे, फिर 25 3 यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, इंटू 4 आएगा इधर, और ये आएगा आपका इंटू में 5। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। इसमें ये लिखा है कि जिया ने 15 दिन काम किया, तो जिया का वर्क डन इतना हुआ एंड शी लेफ्ट एंड नेहा एंड कृतिका टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क एंड टोटल वेजेस वर पेड फॉर इतना। तो अगर जिया ने 45 यूनिट्स काम किया है और आपका टोटल यूनिट्स है 25 9 225 यूनिट्स आपकी टोटल वर्क है, तो रिमेनिंग कितना बचा आपका, 225 माइनस 445 दैट इज 180 यूनिट्स। ये किया है नेहा और कृतिका ने मिलके। तो नेहा और कृतिका की मिलके एफिशिएंसी 9 है, तो इन्होंने डेज कितने काम किए, ये किया 180 डिवाइडेड बाई 9 दैट विल गिव यू 20 डेज। तो इनकी इंडिविजुअल वर्क डन कितना हुआ, नेहा का हुआ 4 इंटू 20 और कृतिका का हुआ 5 इंटू 20। तो अब हम रेशियो निकाल लेते हैं, 5 से जाएगा और कुछ जा रहा है नहीं, तो ये आ गया 9 16 एंड 20। तो इसका समेशन आपका आया है 36 प्लस 9 दैट इज 45। अब इसमें कहा है कि टोटल कितना वेजेस पे किया है, 495,000, तो 495,000 इन्हें वेजेस पे किया है और इसमें हमें नेहा का शेयर निकालना है। तो नेहा का शेयर कितना है इसमें, 16, तो 16 अपॉन 45 विल बी द वेजेस। तो उसे काट लेते हैं, 45 1 45, 45 1 45, 1 2 3 0, तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, तो भी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, there are 3 containers having the same volume. These containers are full of mixture of milk and honey. The mixture contain percentage of milk in the container are 21%, 24% and 45% respectively. The mixture of these 3 containers are poured into a fourth container. The percentage of milk in the fourth container is, देखिए इसमें मिल्क और हनी का मिक्सचर दे रखा है जिसमें उनकी जो वॉल्यूम है तीनों की वो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक में हनी 21 24 और हमें हनी के मिल्क हमें 21 24 और 45% दे रखा है, और इन सब का मिक्सचर जो है वो फोर्थ कंटेनर में आपके पोर किया गया है। तो इसमें मिल्क की परसेंटेज निकालनी है, तो सिंपली आप इसका समेशन करेंगे, ये क्या आएगा आपका 45 प्लस 45 90, और अगर आप एक कंटेनर का वॉल्यूम 100 ml 100 मानिए यूनिट्स, तो 3 का कितना हो गया 300 यूनिट्स, तो 90 डिवाइड बाई 300 और इसमें परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 हो जाएगा, तो ये आ गया 30% आपका मिल्क होगा। नेक्स्ट, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें A और C का समेशन 90 है, तो मतलब कि आपका एंगल B जो होगी वो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। द पॉइंट D इज ऑन द साइड AB, अगर पॉइंट D है ऑन द साइड AB सच दैट AD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ DB, अगर AD की वैल्यू 2 है तो DB की वैल्यू 1 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से स्टेटमेंट्स क्या ट्रू है। तो देखिए हम सिंपल ट्रिपलेट लेंगे अपना 3 4 5 वाला, तो इसमें ये यूनिट आपकी 3 आ गई, ये आपकी 4 हो गई और ये आपकी 5 हो गई, और इसमें आपको CD स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो हम अभी CD स्क्वायर निकाल लेते हैं स्टुअर्ट थ्योरम से। तो स्टुअर्ट थ्योरम से हम लगाएंगे, तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है AB स्क्वायर इंटू DB, AC स्क्वायर इंटू DB होगा दैट इज 25 इंटू 1 प्लस BC स्क्वायर इंटू AD दैट इज 16 इंटू 2 इक्वल्स टू AB दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट्स इंटू CD स्क्वायर प्लस आपका आएगा ये AD इंटू DB दैट इज 2 इंटू 1 2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 25 प्लस 16 आपका हो गया 25 प्लस 32 आपका हो गया 57 इक्वल्स टू प्राइस ऑफ CD स्क्वायर प्लस 6, तो ये आपका आ गया 3 CD स्क्वायर इक्वल्स टू 51, तो CD स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 17। तो अब इसमें हम वैल्यू पुटिंग करेंगे, इसमें लिखा है AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर आपका 25 प्लस CD स्क्वायर 17 इक्वल्स टू 10 DB स्क्वायर मतलब इंटू 1, ये तो नहीं आ रहा तो ये आपका गलत है। सेकंड 8 और CD स्क्वायर मतलब 17 इंटू 8 माइनस DB स्क्वायर दैट इज 1 इक्वल्स टू AC स्क्वायर दैट इज 25, तो 17 इंटू 8 होता है आपका 136, तो 136 माइनस 1 आपका 25 नहीं होता, तो ये भी आपका गलत हो गया। सेकंड थर्ड है आपका AC स्क्वायर दैट इज 25 माइनस CD स्क्वायर
दैट इज 17 इक्वल्स टू 8 ऑफ डी वी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो 25 में से आपके 17 गए तो ये आपका 8 होता है, तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गई। हेंस दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, इफ x इक्वल्स टू रूट क्यूब में 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 फिर इसके बाहर -2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हम इसमें सिंपली वैल्यू पुटिंग करेंगे। पहला ही हम ऑप्शन देखते हैं, 3 इक्वल्स टू आपको दे रखा है 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3 प्लस 35 इसका क्यूब रूट -2। तो ये आपका आ गया अंडर रूट क्यूब में 54 प्लस 12 इज 36 प्लस 35 बाहर -2। तो ये आ गया 125 क्यूब रूट -2, दैट विल गिव यू 5 - 2 इक्वल्स टू 3। सेटिस्फाई कर गया, तो 3 इज योर आंसर। नेक्स्ट, if x minus y square equals to y minus z square and z is greater than 0, then what is the value of z minus under root y into y plus 1 minus x। इसमें z greater than 0 दे रखा है, तो let x equals to y equals to z equals to 1। तो आपकी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, 1 minus 1 square equals to 0 and 1 minus 1 square equals to 0, 0 बराबर 0। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 1 माइनस अंडर रूट में 1, 1 प्लस 1 माइनस 1, ये आपको देगा 1, 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 minus 1 equals to 0 will be your answer। Next, price of almonds is increased by 12% and the consumption of almonds in a family is decreased by 5%. What is the percentage change in the expenditure of the family। तो यहाँ पे पहले आपका प्राइस 12% से इंक्रीज हुआ है, मतलब 100 से 112 हुआ है, और जो कंजम्पशन है वो 5% डिक्रीज हुई है, मतलब अगर 100 यूनिट्स कंजम्पशन थी तो अब 95 रह गई है। तो पहले जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो कितना था, 100 इंटू 100, ये बिफोर है ये आफ्टर है, दैट इज 10,000। और हमारा बाद का कितना रहा, तो 112 इंटू 95 करना, 112 इंटू 95 करेंगे तो 2 5 10 और 6 और ये आ गया आपका 560। फिर 9 से करेंगे 0 0 एंड 9 1 0, तो अब इसको ऐड करके आ जाएगा आपका 40601। तो ये आपका हो गया 10640 कंजम्पशन। तो एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा है, यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर 640 से बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 10,000 पे बढ़ा है, तो उसका परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो 6.4% से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 8 - 6 प्लस 4 रूट 2 डिवाइड बाई 4 - 1/6 प्लस 4 रूट 2, इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 6 - 4 रूट 2 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 रूट 2 इंटू 6 - 4 रूट 2, फिर आपको देगा 36 माइनस 4 4 16, 16 2 32, दैट इज 6 - 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, 8 - 6 प्लस 4 रूट 2, फिर माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस आपका डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे भी माइनस है तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 रूट 2 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे ये माइनस ये प्लस है, तो ये 4 रूट 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आया 8 - 12 बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू 8 - 3, दैट विल गिव यू 5 एज योर आंसर। नेक्स्ट, find the value of x in the given figure if it is given that AC and BD are diameters of the circle। AC और BD आपके डायमीटर्स हैं सर्कल के। आपको पता है CD से जो भी एंगल सबटेंड हो रहेंगे वो सेम होंगे, तो जैसे CBD इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन CAD विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। नाउ इट इज गिवन दैट AC and BD are diameters, so therefore OA and OD are radius। और अगर ये रेडियस है तो मतलब OD इक्वल्स टू OA, और OD इक्वल्स टू OA है इन ट्राइंगल OAD, सो देयरफॉर एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल ODA, hence x equals to 30 degree will be your answer। Next, Sundar purchased an office bag with a price of 600 in a sale where 25% discount was being offered on the tag price. He was given a further discount of 10% on the amount arrived at after giving the usual 25% discount। Find the final amount paid by Sundar। ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का है, पहले 25 दिया है फिर 10 दिया है, तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट की परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो आ गई 35 माइनस 250/100, दैट इज 2.5, दैट विल गिव यू 32.5% डिस्काउंट। तो हमें फाइनल निकालना है, तो 600 का इंटू 32 माइनस 32.5 हमें 100 में से माइनस करना होगा, तो ये आएगा आपका 67.5%, दैट विल गिव यू 6 5 30, 3 ऊपर 6 7 42, 5 6 6 36 प्लस और 405 रुपये फाइनल अमाउंट पे करनी होगी। नेक्स्ट, द एवरेज एज of a class having 90 students is 35 years, but later it was found that the age of 2 students were wrongly calculated as 20 years and 25 years instead of 15 years and 20
years respectively. Find the correct average age of the class if total number of students is 80. यहाँ पे आपको एवरेज दे रखा है 90 स्टूडेंट्स का और आपसे पूछा है 80 स्टूडेंट्स का एवरेज। ये आपको नोट करके चलना है वरना आपके आंसर में गलती हो सकती है। एवरेज एज 90 दे रखी है लेकिन इसमें 2 स्टूडेंट्स का रॉन्गली कर रखा है, तो 90 का स्टूडेंट्स का एक्चुअल एवरेज कितना है पहले हम ये निकाल लेते हैं। ये होगा, पहले उन्होंने क्या लिखा था 20 और 25 दैट इज़ 45, लेकिन था कितना 15 + 20 दैट इज़ 35, तो मतलब हमने 10 किलो ज़्यादा ले लिया 90 स्टूडेंट पे, तो कितना कम हो जाएगा 35 - 10/90 इतना कम हो जाएगा वेट। तो 35 - 1/9 वेट आपको रिड्यूस करना है, तो ये आपका आ गया एक्चुअल एवरेज। अगले में क्या कह रहा है, तो करेक्ट एवरेज एज क्लास की निकालनी है अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 80। तो ये आपको देगा 90 स्टूडेंट्स का एवरेज 34.88, लेकिन आपको 80 स्टूडेंट्स का एवरेज पूछा गया है। तो अगर 90 का ये है तो 80 स्टूडेंट्स का क्या एवरेज होगा, ये होगा, ये ज़्यादा होगा क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो एवरेज कम हो जाएगा। और क्योंकि 90 स्टूडेंट्स इन्होंने गलती से काउंट किए, एक्चुअल में 80 थे, तो इस वजह से आपका जो एवरेज एज है वो 34.8 से ज़्यादा आएगी। तो मतलब ये और ये तो आपकी कैंसिल हो गए, इन दोनों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे 34.88 × 9/8, ये आपका आएगा एक्चुअल एवरेज। दैट विल गिव यू 8 4 ज़ा 32 28 हो गया, 8 3 ज़ा 24 और 8 6 ज़ा 48। जैसे 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 9 ज़ा 54 5, 3 9 ज़ा 27, 27 + 5 32, 3 ऊपर कैरी हुआ, 4 9 ज़ा 36, 39 39.24 ईयर्स, ये आपका एक्चुअल एवरेज आया। तो यही थे हमारे ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस। इस वाले पेपर में मैं कहूँगी मैथ्स थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था, बट इट वॉज अ गुड मॉक क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि इस तरह के मॉक में सवाल पूछना ज़रूरी है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला इस सेशन में तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करिए और रेगुलर अपडेटेड कंटेंट के लिए एग्जाम जर्नल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।